अच्छा सोचोगे लेकिन बुरा हो जाएगा। इसलिए सायंकाल की बेला में ऐसा घोर अपराध कभी नहीं करना चाहिए। आज देवी रीति हाथ जोड़कर कश्यप जी के सामने खड़े हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। कश्यप जी ने श्राप दे दिया, तुमने मेरा कहना नहीं माना, भगवान भोलेनाथ की ऐसी घोर बेला में ऐसा दुष्कर्म किया है, इसलिए तुम्हें 2 वीर पुरुष होंगे लेकिन बड़े आतताई होंगे, दुष्ट होंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे, श्राप दे दिया। देवी रीति हाथ जोड़ ली, प्रभु ठीक है आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन अब इनका उपाय बतलाइए। कश्यप जी ने कहा राक्षस तो होंगे लेकिन इनको कोई मार नहीं सकता है, ये किसी के हाथ से मरेंगे तो भगवान के ही हाथ से मरेंगे, और तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवत भक्त होगा, उसका नाम भगवान के नाम के साथ जोड़ा जाएगा, उसका नाम भगवान के नाम के साथ गाया जाएगा। आज देखिए सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा, नारायण नाम लीनो तन भरी जवानी में, नारायण नाम लीनो तन भरी जवानी में, तो मर जाए सुन लो भर पानी में, तो मर जाए सुन लो भर पानी में, नारायण नाम लीनो तन भरी जवानी में, नारायण नाम लीनो तन भरी जवानी में, तो मर जाए सुन लो भर पानी में, तो मर जाए सुन लो भर पानी में। सभी लोग हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो।
कमाई के नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में, कुछ कमाई के नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में, जो मत मर जाए लो हर पानी में, जो मर जाए लो हर पानी में। नारा में नाम ले लो तन भरी जवानी में, नारा में नाम ले लो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सांवरिया सरकार की जय हो। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं ताली बजाने में। भजन में ताली बहुत बढ़िया से, और कुछ लोग बजाते हैं तो समझो कि मानो लावा भूजा जा रहा है, तीड़ पीड़ कुछ समझे नहीं आता है। ताली जो है स्वर से बजाई जाती है ना? तो आप लोग तालियों का जरूर सहयोग किया करें और साथ में गाया भी करें। भजन जो है साथ में बोला कीजिए, बोलना चाहिए। यदि याद है तब तो पूरा बोलो, नहीं याद है तो जो समझ में आए वो बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, जयकारा भी जोरदार, एक बार जोरदार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वाह, बहुत सुंदर। आज महाराज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जिस समय देवी दीति ने अपने पति के मुख के वचनों द्वारा सुना कि मेरे पुत्र राक्षस तो होंगे लेकिन भगवान के द्वारा मारे जाएंगे और मेरा पौत्र जो है वो भगवत भक्त होगा, बड़ी प्रसन्न हो गई। आज महाराज देवी दीति ने अपने पुत्रों को 100 वर्षों तक अपने गर्भ में रखा, और जब 100 वर्षों तक गर्भ में रखा, आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी, इंद्र का इंद्रासन डोरने लगा, सब लोग डर गए, देवता लोग छटपटाने लगे, क्या हो गया क्या हो गया। सब लोग महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, लोको तेन हता लोके लोकपाला हतौ जसः नवेदयन विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिक्रम दृशा। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? चारों तरफ अंधकार क्यों हो रहा है? आकाश में बिजलियां क्यों कड़क रही हैं? आकाश में बादल क्यों कड़क रहे हैं? किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब देवता लोग तेजहीन हो जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी ने बताया, देवताओं ध्यान से सुनिए। आज महाराज कहा, देवताओं एक समय की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे वैकुंठ में, और वहां पर 6 ड्योढ़ी पार कर दिया। 7वीं ड्योढ़ी पर जय और विजय नामक पार्षद भगवान के खड़े हुए थे, और उन्होंने महाराज ऋषियों को जाने से रोक दिया। और जब जाने से रोक दिया, तब ऋषियों ने महाराज ने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म में राक्षस हो जाओ। जब श्राप दिया, तब भगवान पुनः लक्ष्मी नारायण साक्षात आए, प्रकट हुए, ऋषियों को दर्शन दिया। ऋषियों ने कहा, प्रभु मैंने गलती से श्राप दे दिया। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हमारी प्रेरणा से जो कुछ होता है। देखो, बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भगवान ने कहा, जो कुछ भी हुआ यह मेरी ही प्रेरणा से हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है।
इस प्रकार से महाराज ऋषि लोग दर्शन करके गए। और आज ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवताओं, जो 3 जन्म राक्षस होने का श्राप मिला था, आज यही दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु हैं। इसी की वजह से ऐसा अंधकार छा रहा है। आज महाराज ब्रह्मा जी ने बताया। इधर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, 100 वर्षों तक देवी दिति ने घोर तपस्या की। उसके बाद देवी दिति के गर्भ से महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 2 पुत्र उत्पन्न हुए और जन्मते ही महाराज दोनों बड़े ही विशालकाय पुरुष हो गए। एक की कथा तो आप लोगों ने श्रवण कर लिया। हिरण्याक्ष जो है जन्मते ही पृथ्वी के तत्व को ले जाकर मैले के गोटर में छिपा दिया। भगवान ने आज उसका कल्याण किया है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आज महाराज मनु की 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र उत्तानपाद एवं प्रियव्रत। आज महाराज मनु की ज्येष्ठ पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। तीसरी पुत्री प्रसूति की विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तीनों का विवाह हुआ और आकुति रुचि प्रजापति की जो पत्नी आकुति थी, आकुति के गर्भ से महाराज एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ। ये कोई और नहीं, साक्षात यज्ञ नारायण भगवान और देवी दक्षिणा थी। और महाराज कर्दम ऋषि जो थे, इनकी पत्नी देवहूति, इनके गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और पुत्र कपिल देव महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव कोई साधारण मानव नहीं, भगवान विष्णु के ही अवतारी हैं। और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, प्रजापति दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ है और प्रसूति के गर्भ से महाराज 16 कन्याओं का जन्म हुआ है। इसी में एक देवी सती जी भी हैं। आपको पता है सती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ जी के साथ हुआ। भगवान भोलेनाथ जी के साथ हुआ, लेकिन इन्हें कोई संतान नहीं हुई। किस लिए? क्योंकि देवी सती जी अपने पिताजी की यज्ञ में ही जाकर के अपने शरीर को भस्म कर दी थी।